हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए 3.5 आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन है। तो हम उस मेथड को नहीं फॉलो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन क्वेश्चन जरूर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग एलिमिनेशन से और किससे, सब्स्टिट्यूशन से। इनमें से जो भी आपको अच्छी लगेगा उससे कर लेना है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हम लोग, पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हटा देते हैं यूजिंग एनी मेथड, ठीक है। तो जैसे पहला वाला है जी, पहले का पहला है बच्चों, ये है x minus 3y minus 3 is equal to 0. First equation is, and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. It is second equation. अब इसमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। बताइए आप लोग A1 A2 निकाल करके। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि है A1 अपॉन A2, देखिएगा 1/3 x नहीं ले लेना, बहुत सारे बच्चे x ले लेते हैं, x अपॉन 3 x, ऐसा नहीं, x का जो कोफिशिएंट है ना। b1 अपॉन b2 यहाँ पर क्या है, तो -3/-9, इतना ही नहीं छोड़ना है, इसको सिंप्लीफाइड भी करना है। माइनस माइनस कैंसिल कीजिएगा, 1 3 जा, दैट इज क्या आया 1/3। c1 अपॉन c2 देखिए क्या, -3/-2, केवल माइनस माइनस कैंसिल हुआ, इट इज 3/2, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देख लीजिए ये और ये इक्वल है, 1/3 इक्वल है ना। तो बताइए A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, but it is not equal to C1 upon C2, है ना। सो क्या हुआ, कौन सा हुआ, यूनिक हुआ या नो सॉल्यूशन हुआ या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ। आपने देखा था कि ये कौन सी कंडीशन है, इट इज नो सॉल्यूशन। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, ठीक, ये अब बता देना है, ठीक है, ओके। अब इसी में ये कह रहा है कि यदि कोई यूनिक सॉल्यूशन वाला है तो उसको फाइंड भी करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन वाला इसमें जैसे कि फोर्थ नंबर देखें आप, ठीक है, ये फोर्थ वाला देख रहे हैं हम लोग, ओके। चलिए फोर्थ वाला देखें, इसको क्या आता है भाई। तो फोर्थ वाला है जैसे x minus 3y minus 7 is equal to 0, first equation, and second is 3x minus 3y minus 15 is equal to 0। अब जल्दी से कंपेयर कर लो, है ना, बताओ। A1 upon A2 is equal to 1/3, B1 upon B2 is equal to -3/3, ठीक है, कैंसिल किया, दैट इज 1/1, ठीक है। एंड C1 अपॉन C2 यहाँ पर क्या, -7/15, ठीक है, दैट इज 7/15। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, बताइएगा क्या। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसकी जरूरत ही नहीं, नॉट इक्वल हो गया तो आगे जाना नहीं, ठीक है। यदि इक्वल हो गया तो फिर तीसरा वाला कंपेयर करेंगे, है ना। सो देयर इज क्या, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह से कौन सा सॉल्यूशन है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन आके दोस्तों कह रहे हैं कि इसको फाइंड भी कर दो, ठीक, उसने कहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, है ना, तो हमको नहीं करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हमको कौन सी मेथड आती है, दो आती है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उनमें से कर लेते हैं, कौन सा इजी पड़ेगा, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि इनकी कोफिशिएंट देखो इक्वल है ना, तो हम लोग चले जाएंगे इसमें एलिमिनेशन में। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, है ना, इसके इक्वल है तो क्या करेंगे, और दोनों साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इसको इक्वेशन 2 को किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम लोग लिखा x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0 और ये है 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज, ठीक है। -3y प्लस 3y और प्लस 3y कैंसिल, 1x - 3x, 1x और -3x क्या बचा, -2x, ठीक है। -7 प्लस 15, -7 प्लस 15 मतलब 15 - 7 है, तो दैट इज क्या, 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको ठीक कर दो, 8 को वहां ले आते हैं, -2x इज इक्वल टू -8, देयरफॉर x इज इक्वल टू -8 बाय -2, 4 जा माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया। x इज इक्वल टू 4 है, उठा करके रख दो किसी भी क्वेश्चन में 1 2 में, ठीक है बच्चों। तो क्या करें, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 ये था ना, तो x 4 माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये x था, है ना, तो x 0 पे मैंने रख दिया। तो क्या करोगे, या तो 3y को वहां ले जाओ, ठीक है, तो क्या बना, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 3y का क्या बन गया, प्लस 3y हो गया। 4 माइनस 7 क्या बन रहा है भाई, -3 इज इक्वल टू 3y, सीधा कर देते हैं। इसका मतलब है 3y इज इक्वल टू -3 है, इसका मतलब है y इज इक्वल टू -3/3, क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1 इज योर सॉल्यूशन। इस तरह के तो सारे क्वेश्चन है करने हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी करना है। आज ये एक्सरसाइज 3.5 हम लोगों को खत्म करनी है, ठीक है, कंप्लीट करनी है, और ऐसी कंप्लीट करनी है कि आपको बननी भी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी लगा लो, कुछ बच्चे वेरी 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 लगाते हैं, ठीक है, वो सब लगा सकते हो। तो देखो पहला वाला, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution, ठीक है, ये है 2x plus 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 7 है, इज इक्वल टू 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में सब इधर होता है, तो 7 को इधर ला देते हैं हम लोग, -7 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, a माइनस b x प्लस a प्लस by, ठीक है, इज इक्वल टू था, तो वो वहां पर जितने भी चीजें हैं वो सारी कांस्टेंट है, उनको एक ब्रैकेट में रख लीजिएगा, तो वहां पे कैसे है, वो प्लस है, तो यहाँ पर कैसे आ गया, ये -3a प्लस b -2, अब ये राइट साइड 0 हो गया। ये काम हमेशा करना है बच्चों, तो लीनियर इक्वेशन वाला जब भी करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे रख लेना, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, राइट साइड 0, ठीक है। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है a minus b, x का जो कोएफिशिएंट है, b1 है 3, b2 है a plus b, c1 है -7 और c2 है 3a plus b minus 2 का नेगेटिव, ठीक है, विद माइनस साइन, ये है। अब ये तो हो गया, समझ गए हम लोग। अब ये कह रहा है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ a does the following pair of linear equation have an infinite number of solution, है ना। तो क्या करोगे फिर, इसको चाहे तो बढ़ा लो यार, छोड़, आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लेना, है ना। मैं लिखता हूं फॉर infinitely many solution a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to क्या होता है, c1 upon c2, ये कंडीशन है। अब इसमें रख दो ना भाई, तो a1 upon 2 upon a minus b, b1 है 3
B1 है -7/-3a प्लस b -2, ये है माइनस में सेलेक्ट कर दो भाई। अब इनको सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तीनों ही पार्ट्स इक्वल है ना, तो पहले दो पार्ट करते हैं। वी हैव देखो 2a माइनस b इज इक्वल टू 3a प्लस b, यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 2 का a प्लस b में हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और a माइनस b कहां गया 3 पे गया, इज इक्वल टू 3a माइनस b, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, तो a के साथ में b को लाइए, 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3b का क्या बना है प्लस 3b, राइट साइड हो गया 0, ये बन गया माइनस है ना, ये माइनस ए बन गया, और ये बन गया क्या 5b इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको फिर चालू करेंगे। अब इसमें आते हैं, ये दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल है, तो अब ये दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, एंड आल्सो वी हैव, और हमारे पास में और क्या है, ये है 3a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना बच्चों। फिर वही काम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये यहाँ पे क्या 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 9a प्लस 3b माइनस 6, ठीक है, देखा इसमें हुआ 7a प्लस b, तो 7a प्लस 7b। अब a के साथ में लाइए, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हुआ बच्चों। इसके आगे सॉल्व करें, ये दोनों साथ हो रहे हैं, ये दोनों साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो 9a माइनस 7a हो गया 2a, 3b माइनस 7b क्या बनेगा माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको और छोटा से छोटा कर सकते हैं ना, 2 तीनों ही 2 के मल्टीपल है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 2 जा और माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। इसको और क्या कर सकते हैं, इसको 3 को भी उधर जाने देते हैं, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें। ठीक है, देखो a है माइनस a है, ठीक है ना, ओके, एलिमिनेशन में कुछ काम आ जाएगी। तो एक दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब है एडिंग करना पड़ेगा। तो क्या लिखिए, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो ये कर दीजिए, 1 है माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला था a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। प्लस कर दीजिए, प्लस करने पर एडिशन करने पर साइन चेंज नहीं होगा, माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, 5b माइनस 2b इट इज 3b is equal to 3, then you will get b is equal to 3/3, that means b is equal to 1, b is equal to 1। ठीक है, रख दो उठा के इसी इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या लिखोगे, substituting b is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, b is equal to 1 यहां पर रख दिया मैंने 1, ये माइनस साइन तो लगे रहेंगे। और शिट, ये नहीं, ये b की जगह पर 1, तो 5 बन गया, ये था। तो क्या बना माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5, ये और ये कैंसिल हुआ, इसका क्या मतलब हुआ
a is equal to 5, है ना। तो योर सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या हुआ, a is equal to 5 and b is equal to 1। इन वैल्यूज के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको कौन सा बताता हूँ, थर्ड नंबर बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे। ओके, चलिए थर्ड नंबर, व्हाट इज द क्वेश्चन। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 8x plus 5y is equal to 9। 8x plus 5y is equal to 9 का मैं माइनस 9 is equal to 0 कर देता हूँ, है ना, इधर सफल कर देते हैं। और 3x plus 2y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 4 का माइनस 4 कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब क्या कहा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बताना है यार, तो गलती से ले लिया इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह इसको एलिमिनेशन कर लेना, तो इसको दोनों मेथड से कर लेना। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन से कर लेना और सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। इसमें बताने वाली बात ठीक, मुझे लगा कि कुछ और है ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, इसमें खुद के 4 क्वेश्चन हैं। तो पहला वाला जो है फिक्स चार्ज वाला है। तो फिक्स चार्ज वाला मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया पिछले एक्सरसाइजेज में, इसलिए इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग करेंगे। सेकंड वाला फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला भी आपको हमने बताया हुआ है। थर्ड और फोर्थ में बताऊंगा। ठीक है, फिफ्थ वाला भी आपसे बन ही जाएगा। चलिए थर्ड और फोर्थ में देखता हूँ, फोर्थ का थर्ड देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, है ना, तो आपको कितना समझ में आ रहा है देखिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम लोग देखते हैं। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस को कितने मिलते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं किसी टेस्ट में। ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स ऑफ ईच राइट आंसर। यदि उसने राइट आंसर दिया तो उसको मिलेगा राइट आंसर के कितने मिलेंगे, 3 मार्क्स। ठीक है, लेकिन एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर हुआ तो उसको 1 मार्क्स जो होगा लूज करेगा, मतलब माइनस हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है भाई, सही किया तो 3 मार्क्स, गलत किया तो ऐसे मान सकते -1। ठीक है, अब उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब इसकी सेकंड कंडीशन देखिए। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each and incorrect answer। यदि उसको राइट के और रॉन्ग के कितने कितने कह रहे हैं, राइट के 4 मार्क्स यदि राइट के मिलते, ठीक है, करेक्ट है, 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स यदि गलत के इसको काट लिए जाते, हैड यदि ऐसा होता, ठीक है ना, तो क्या होता, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो उसको टोटल 50 मार्क्स मिले होते। क्वेश्चन आंसर उसका वही है। तो यदि 3 मार्क्स उसके राइट के जोड़ेंगे और गलत के उसके एक नंबर माइनस करेंगे तो उसको 40 नंबर ही मिलते हैं। लेकिन यदि उसको सही वाले के 4 मार्क्स देते हैं और गलत वाले के -2 मार्क्स देते हैं तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। ये दो कंडीशन है हमारे पास में। तो अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, तो कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन थे, कुछ तो रहने होंगे, तो जिसमें से उसने कुछ गलत किए हैं कुछ सही किए हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ करेक्ट, ठीक है, आंसर
इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग या इनकरेक्ट, किस फॉर्म का देगा इसमें, in order to reach correct answer which incorrect है, तो incorrect लिख दो भाई, incorrect answer is equal to y and number of incorrect answer। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई, सही और गलत को मिला दो तो x प्लस y हो जाएंगे, तो हम x और y निकालेंगे लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, एक सही क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं x, सॉरी सही क्वेश्चन कितने हैं x, और सही के पहली कंडीशन में उसको सही के कितने मार्क्स मिलते हैं 3, तो उसके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर के मार्क्स हो गए 3x। यदि इसमें जैसे 2 क्वेश्चन सही किए होंगे तो उसको मिलते हैं 6 मार्क्स, 3 क्वेश्चन तो हमें नहीं पता कितने क्वेश्चन किए हैं तो इसलिए x रखा है। ठीक है, और नंबर ऑफ इनकरेक्ट है y, और 1 मार्क्स उसमें क्या होता है रिड्यूस होता है, मतलब -1 इंटू y, क्या बन जाएगा -y इज इक्वल टू टोटल कितने मार्क्स मिले इसको 40, ये समझ में आना चाहिए। ठीक, करेक्ट के 3 मार्क्स और कुल इसने कितने करेक्ट किए x, इनकरेक्ट कितने आंसर y और उसके मार्क्स थे -1 y इंटू -1 -y। ठीक है, अब यदि उसको करेक्ट के 4 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो टोटल करेक्ट मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट मार्क्स हो गए 4x, लेकिन यदि 2 मार्क्स उसको माइनस करते हैं इनकरेक्ट के लिए तो क्या करते हैं -2 और ये क्या हो जाता है y इज इक्वल टू 50। बस ये दो इक्वेशन बन गए तो सॉल्व कर दो, किसी भी मेथड से कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस नहीं करना। ठीक है, तो 3x - y = 40 और 4x - 2y = 50। अब या तो एलिमिनेशन कर दो या सब्ट्रैक्शन कर दो, मर्जी तुम्हारी, कैसे करोगे, कैसे भी कर सकते हैं यार। चलो इक्वेशन 1 से हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी चलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो 40 को यहाँ कर देता हूँ, y को यहाँ कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये यहाँ आ गया, क्या बनेगा 3x - 40, ये y इक्वल टू 3x - 40। अब किस में रख दोगे, है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3x - 40 इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, 1 से बनाया इसे 2 में रखना है, तो क्या हो गया 4x - 2, y की वैल्यू रख दिया 3x - 40 इज इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, 4x - 6x माइनस का प्लस 80 इज इक्वल टू 50, 4x - 6x इट इज -2x। ठीक है, 80 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो 50 - 80 का मतलब क्या -30 ना। ठीक है, तो अब ये हुआ x इज इक्वल टू क्या -30y - 2, x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू 15 आ गई, उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, है ना, x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हुआ y इज इक्वल टू 3 इंटू x, 3 इंटू 15 माइनस 40, दैट मीन्स 45 माइनस 40 दैट इज 5, है ना, तो y इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर थे कितने 50 एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर थे कितने 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे भाई 50 + 5 दैट इज 20। ये इस तरह से करेक्ट वाले
इनकरेक्ट वाले दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यही तो पूछा गया आपसे, है ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, सो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन द टेस्ट। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिठा दें, चलिए तो बिठा रहा हूं। क्या आपको साइंस में डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ लिया है अभी तक? हाँ पढ़ लिया होगा भाई, 9th में ही पढ़ लिया होगा। तो वो डिस्टेंस फार्मूला पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला स्पीड वाला क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपने देखा ही होगा साइंस में, साइंस इज इक्वल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से किया है आपने। ठीक है, टाइम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये इसका यूज हमें करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसका यूज इस क्वेश्चन में करना है हम लोगों को बच्चों। ठीक, चलें अब क्वेश्चन देखा जाए। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, एक हाईवे है। ठीक है, उसमें क्या है, दो प्लेसेस है, प्लेसेस ए और बी। ठीक, लेट इट हाईवे ए बी, इनकी डिस्टेंस है इनके बीच की कितनी, 100 किलोमीटर। Places A and B are 100 किलोमीटर apart in a highway. One car starts from A, एक कार A से स्टार्ट करती है, and another from B at the same time, एक ही समय पर, है ना, जैसे 10 o'clock पर स्टार्ट कर रही तो ये भी 10 o'clock पर ही स्टार्ट करेगी, 9 पे स्टार्ट कर रही तो 9 o'clock पे स्टार्ट करेगी, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रही है। At the same time, if the car travels in the same direction, यदि कार एक ही डायरेक्शन पर ट्रेवल करे, मतलब ए से जो चलने वाली कार है ऐसे ट्रेवल करे, बी से चलने वाली कार भी इस तरह करे, या फिर बी से चलने वाली कार यदि इस तरह ट्रेवल कर रही है तो ए से जो चलने वाली कार है वो इस तरह ट्रेवल कर रही है ना, तो दोनों में से कोई सा भी एक पोजीशन लिया जा सकता है, सेम डायरेक्शन, ये ऐसे या ऐसे, कैसे भी, दोनों सेम डायरेक्शन, हम लोग ये लेते हैं, ऐसे मान लो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इस तरह चल रही है। ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रही है, तो क्या होता है, if the car travels in the same direction at a different speeds they meet in 5 hours, यदि इस तरह से चलेंगी तब ये कब मिलेंगी, 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद में दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो 5 घंटे के बाद में कब मिलेगी भाई, देखो यदि इसकी स्पीड ए से जो चलने वाली कार है उसकी स्पीड बी से चलने वाली कार से ज्यादा होगी तभी तो, नहीं तो बी की स्पीड यदि ज्यादा है और ए की कम है तो ये इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, मिलेगी ही नहीं, लेकिन मिल रही है 5 घंटे के बाद में, इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि ए से जो कार चल रही है उसकी स्पीड बी से चलने वाली कार से ज्यादा है। ठीक है, यदि आपने ये नहीं लिखा तो फिर, ठीक है, समझ गए ना बात, टेक्निकल बात, तो ए से जो चलने वाली कार है उसकी स्पीड ज्यादा है और वो इसको कब मिल जाएगी, 5 घंटे के बाद, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, देखो इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले, ये इधर से चले और ये इधर से चले, तो दो दे मीट इन 1 आवर, तो दोनों 1 घंटे पे ही मिल जाएगी, है ना, मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी भाई, क्योंकि कुछ इसने चला कुछ इसने चला, तो दोनों ने मिल के चला इस 100 किलोमीटर डिस्टेंस, तो वो किसमें हो गई, 1 आवर में एक दूसरे को मिल गई। ठीक है भाई, इतनी सी बात है, ये समझना है। तो ये क्वेश्चन जब सॉल्व करना है वो, तो क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ कार starts from A is x किलोमीटर पर आवर, जो A से स्टार्ट कर रही है कार, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, एंड इन द सेम मैनर
स्पीड ऑफ कार starts from where b is y किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, ये पहले हम लोग लेट कर लेंगे, कर लिया। एंड x इज ग्रेटर देन y आल्सो, ये भी मान कि x की जो है ना, x जो है क्या है, इसकी स्पीड है, तो स्पीड या स्पीड y की स्पीड से ज्यादा है, ये लेट कर लिया। ठीक, अब फर्स्ट केस है, ये हो गया क्या, मिटा दूं, है ना, इसको मिटा के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहो तो मिटाऊं। अब ठीक है, चलो बोर्ड खाली करते हैं। तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि क्यों x इज ग्रेटर देन y लिखा मैंने। ठीक, अब मेरी बात समझिए, डिस्टेंस फार्मूले का यूज। ठीक है, टाइम इज इक्वल, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ए से जो चलने वाली कार है वो 5 आवर में कितनी डिस्टेंस चलेगी। ठीक है, तो केस 1 ऐसे कर लेते हैं, व्हेन कार, ठीक है, क्या लिखा भाई, कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करते हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, तो 5 घंटे में मिलते हैं, तो मतलब 5 घंटा कौन चला, ए से जो चलने वाली कार है वो भी चली, और 5 घंटे जो है बी से चलने वाली कार वो भी चली, तभी तो 5 घंटे में मिले ना, तो 5 आवर्स में मिले। तो सो इन डिस्टेंस traveled by car starts from A, so distance traveled by car starts from A in 5 hours, in 5 hours is equal to क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने अभी बताया था क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, या टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम कितना था भाई 5, और स्पीड कितनी थी x, और ये क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसलिए क्या 5 आवर, है ना। सिमिलरली, इसी तरह से सिमिलरली, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, आप टाइप भी कर सकते हैं, कार ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 5, और इसकी स्पीड है y, 5 किलोमीटर। ठीक है, देन अब देखो ये a और ये b था ना हमारा, तो ये कब मिली होंगी, 5 घंटे ये चला, 5 घंटे ये चला, है ना, तो 5 घंटे बी से मान लो चले, यहाँ पर कहीं मिल रहे हैं, तो ये इतना ट्रेवल किया और ये इतना ट्रेवल किया, बी ने कितना ट्रेवल किया, बी ने इतना ट्रेवल किया, और ए ने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक, तभी तो दोनों यहाँ पर जाके मिल रही है ना। तो 5 घंटे में ए ने इतने डिस्टेंस ट्रेवल करी और बी ने इतने डिस्टेंस ट्रेवल करी। आप ये देखो, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है कितनी बच्चों, 100 किलोमीटर, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसमें से ये डिस्टेंस यदि मैं माइनस कर दूं जो बी ने चली, तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर आ जाएगा। समझने वाली बात है, तो है ना, तो ए से जो कार चली उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था 5x किलोमीटर, और जो बी से चला वो 5y किलोमीटर, और ये क्या हो गया, इनका जो डिफरेंस आया वो कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 5 इनमें से हम कॉमन कर सकते हैं ना, तो ये 5 हमने कॉमन किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, और ये 5 कहाँ जाने वाला है, नीचे, किसके, 100 पे, तो 100 अपॉन 5 दैट मीन्स 20। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, पहला इक्वेशन, ये अच्छे से समझिएगा।
डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया, डिस्टेंस इक्वल टू 5 घंटे में ए से जो चली और बी से चली। ठीक है, सेकंड केस, अब इसी में सेकंड केस, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, केस 2, व्हेन कार ट्रेवल्स इन opposite direction, या towards in opposite direction, then distance traveled by car starts from A in 1 hour। तो 1 hour में क्या हो जाएगा, 1x किलोमीटर, that means x किलोमीटर। Similarly distance traveled by car travel in 1 hour, that is 1y किलोमीटर। ठीक, ये हो गया। तो क्या था भाई, इक्वेशन x - y = 20 था ना, पहला इक्वेशन, ये याद रखेंगे, x - y = 20, ये हमारा पहला इक्वेशन। तो अब यहाँ पे फिर से समझिए आप, ये a और b है ना, तो b से जो कार चली a से चली, दोनों मिल गई कब, 1 आवर में मिल गई। तो वो 100 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर के तय की ना, दोनों ने मिलकर के ट्रेवल की। तो a से चलने वाली कार ने x किलोमीटर चला, b से चलने वाली कार y किलोमीटर चली, और दोनों मिलकर के चले 100 किलोमीटर। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। बस ये इक्वेशन ही तो समझना है। तो दो आपके पास इक्वेशन है, x - y = 20 और x + y = 20, x + y = 100, इनको सॉल्व करो। ठीक, किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो क्या होगा, है ना, देखो दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम है, प्लस कर देते हैं हम लोग। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाला था x - y = 20 और सेकंड वाला था x + y = 100, प्लस कर दिया 2x = 120, तो x = सीधे सीधे लिख दूं 60, चलेगा ना। और x क्या था, स्पीड था, तो स्पीड किसमें थी, किलोमीटर/आवर। ठीक है, ये उठा करके वैल्यू किसमें रख दो, इक्वेशन 1 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में रखो, 2 में रख देते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग x = 60 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 था x + y, तो 60 + y = 100, इसका मतलब है y = 100 - 60, इसका मतलब है y = 40, और ये स्पीड है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ कार्स आर, ठीक है। अब ये तो हमने मान लिया था ना कि ए से जो चलने वाली कार है उसकी स्पीड ज्यादा है, हो सकता है बी से वाली, तो कोई सा भी हो सकता है, मतलब ये ए की भी हो सकती है, ये बी की, ये ए की और ये बी की। तो हम लोग को लिखना है 60 km/h एंड 40 km/h, किसी का कोई से भी हो सकता है। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, यदि डिस्टेंस फार्मूला आपको समझ में आया है तो आपको ये अच्छे से बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन के लिए देखता हूँ, समय है कि नहीं मेरे पास, हाँ समय तो नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट है जो, अपने से ट्राई कीजिएगा। The area of a rectangle gets reduced 9 square units if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। length और breadth को x और y मान लेना, net length is equal to x मीटर, x यूनिट एंड y breadth is equal to, है ना। तो इनका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, length is equal to x यूनिट है, breadth is equal to y यूनिट है, तो एरिया is equal to क्या हो जाएगा, length into breadth स्क्वायर यूनिट हो गया। अब ये पहली कंडीशन क्या कहते हैं, if length, है ना, area of rectangle gets reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 unit, length 5 unit यदि reduce होती है and breadth is increased by 5 unit, then जो area था हमारा वो क्या हो जाएगा, reduced by 9 square unit। ये ऐसा है बच्चों, ठीक है। ये पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ओरिजिनल लेंथ ले लेना है x यूनिट, ब्रेड्थ y यूनिट, तो एरिया क्या हो जाएगा xy। अब ये कहता है कि लेंथ में 5 यूनिट की यदि कम कर दें और ब्रेड्थ में 3 यूनिट बढ़ा दें तो जो एरिया होगा वो 9 स्क्वायर यूनिट की कमी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जब आप, तो कैसे बनेगा xy, ठीक है, प्लस 3x - 5y - 50
इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। यहाँ पर देखिए एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और 3x माइनस 5y 15 यहाँ कीजिएगा, एक इक्वेशन बनेगा। इसी तरह से दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा और उनको सॉल्व करना है बच्चों। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो पर्सनली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज के जो क्वेश्चन किए हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में यहीं से आते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, हैव अ नाइस डे।